अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से आपको जानकारी देंगे। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। परीक्षा सेंटरों से बाहर निकले हैं छात्र। परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी गई थी। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही थी। प्रदेश में 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। 31 अगस्त तक होंगी पुलिस भर्ती के एग्जाम। आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर पहली पाली की जो परीक्षा है वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है। अब कुछ देर बाद दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो शुरू कराई जाएगी। पहली पाली की परीक्षा देने के बाद छात्र बाहर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर जरूर खुशी देखने को मिल रही है। परीक्षा सेंटरों के बाहर छात्र निकलना शुरू हो चुके हैं। छात्रों के मन में कहीं ना कहीं एक संतुष्टि है कि इस बार पेपर शांतिपूर्ण माहौल से और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ कराए जा रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी पैनी नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर, प्रदेश में 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, उसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। 31 अगस्त तक पुलिस भर्ती के एग्जाम यहां पर कराए जाएंगे। नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है, छात्र बाहर आ रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? अमित, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है मुझे। परीक्षा सेंटर के बाहर ही हम मौजूद हैं। बिल्कुल देखिए, परीक्षा सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं। अभी एग्जाम खत्म हुआ, यहाँ से शुरू होंगे। तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनके निकलने के लिए सेंटर का गेट खोल दिया गया है। जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो अंदर और सेंटर के बाहर मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर पहले घंटी बजाई गई थी, यानी परीक्षा खत्म हुई है। तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर खुद जो सीनियर अधिकारी हैं वो जायजा ले अभी जिला बात को तस्दीक कि किसी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं है। जो है इस बार उस संख्या को लेकर भी जिलाधिकारी से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पिछली परीक्षाओं में भी 100% जो परीक्षार्थी हैं वो नहीं शामिल पाते। इस बार की अगर बात जाए तो इस सेंटर पर 384 जो परीक्षार्थी हैं उनको आना था, लेकिन 196 ही पहली पाली में यहाँ पहुंच पाए हैं। दूसरी पाली की अगर बात करें तो बाहर की तरफ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो दूसरी पाली के लिए जो 3 बजे से शुरू होगी वो यहाँ आकर खड़ा होना शुरू हो गए। 12:30 बजे के बाद 1 बजे से लाइन लगाकर इन सबको एंट्री दी जाएगी दूसरी पाली के लिए। तो तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहले से ही 12 बजे ही यहाँ पर आकर खड़ा हो गए। सेंटर के आसपास दूर तक तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच गए और 3 बजने का इंतजार, अपनी परीक्षा शुरू होने का एक तरफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एग्जाम देकर जो निकलने वाले परीक्षार्थी हैं वो अब आना शुरू हुए हैं। कुछ अपनी क्लासरूम से निकलना शुरू हुए हैं, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का एग्जाम रहा और कैसी उनको उम्मीद थी। आप एग्जाम देकर आए हैं, कैसा एग्जाम रहा? अच्छा था। कितनी उम्मीद है? और बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग एक एक कर बाहर आने जो है वो शुरू हो गए। इधर आइए आप, एग्जाम हो गया है क्या? कैसा एग्जाम था? बहुत अच्छा गया। अच्छा, पिछली बार भी दिया था आपने? आइए आप, एग्जाम हो गया है? हो गया। कैसा एग्जाम था? बहुत अच्छा गया। अच्छा, पिछली बार भी दिया था आपने? हाँ, दिया था। पिछली बार की तुलना में इस बार किस तरीके की व्यवस्था है? एग्जाम पेपर कैसा? एग्जाम क्वेश्चन जो था हम लोग का पिछली बार से काफी ज्यादा हल्का है। सारा क्वेश्चन मस्त गया। पिछली बार जो पेपर लीक हो गया था कितना दुख हुआ था? बिहार से आए, काफी ज्यादा परेशानी देखना। हाँ, कैसा पेपर था? एकदम बढ़िया। तो पहली बार भी दिया था आपने? हमने पहले भी दिया था। हमने तो इस बार पहले में क्या फर्क है? सुरक्षा को लेकर बात करें या एग्जाम को लेकर बात? सुरक्षा को लेकर तो बहुत सुरक्षा थी इस बार तो, और बहुत कड़ाई भी रही और ऐसे कोई बात नहीं आई। और हमारे अंदर जो टीचर भी थे उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा। एग्जाम पे व्यवस्था जो थोड़ा हमें एक्चुअली मैथ्स पढ़ाते हैं तो हमें और भी अच्छा लगा। टीचर है लौटेंगे। गोरखपुर से विनय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिस तरीके से अब पहली पाली की जो परीक्षा है वो पूरी हो चुकी है, छात्र लगातार बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट अभी आपके पास है?
देखिए, जिस कॉलेज के पास हम खड़े हैं, घंटियां तो लग गई है, लेकिन अभी यहाँ से छात्रों का जो निकलने का जो सिलसिला है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि इसके बाद जो 3 बजे से जो जिनका एग्जाम होना है वो छात्र जो है सेंटर पे जमे हुए हैं। देखिए, सेंटर पर आ गए हैं, सुबह से ही छात्र आ गए हैं और जो कुछ लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ जो गार्जियन है वो जो है स्कूल गेट के बाहर अब अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब घंटी लग चुकी है। अब से कुछ ही वक्त बाद जो है जो बच्चों का निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में 55 केंद्रों पे परीक्षा आयोजित की गई है और सख्ती के साथ जो है सभी परीक्षार्थियों को त्रिस्तरीय जांच के बाद ही जो है कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। सबसे पहले उनका प्रवेश पत्र, आधार कार्ड का मिलान कराया जाता है, जिसके बाद उनकी बायोमेट्रिक कराई जाती है और जिसके बाद आंखों को स्कैन किया जाता है, जिसके बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाता है। इसके साथ ही हर परीक्षा केंद्र पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और पुलिस अधिकारी वहां मौजूद है। 55 केंद्रों पे सभी जगह पे कंट्रोल रूम बनाया गया और सभी 55 केंद्रों का एक प्रमुख केंद्र बनाया गया है, जहां से उन 55 केंद्रों पे निगरानी रखी जा रही है। लगातार जो है सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। विनय, मैं आपके पास कल जिस तरह से जानकारी आपसे भी लेंगे। विनय बने रहिए हमारे साथ। अमित चौधरी लगातार बने हुए हैं नोएडा से। अमित, जिस तरीके से हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं, छात्रों का निकलने का जो कॉलेज से सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर एक बार बात हो पाए तो उनसे जरूर बात कीजिए, उनकी भी प्रतिक्रिया जाननी है। बिल्कुल, देखिए, छात्र निकलना शुरू हो गए। तमाम जो परीक्षार्थी हैं यहाँ पर निकलना शुरू हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का एग्जाम रहा, कैसी उम्मीद थी? एकदम बढ़िया रहा। जो व्यवस्था थी इस बार, कानून व्यवस्था बढ़िया थी, व्यवस्था एक नंबर थी। पिछली बार भी दिया था आपने? हाँ जी, पिछली बार से इस बार में क्या इजी उससे इजी आता था इस बार। पास हो जाओगे? हाँ जी। कहाँ से आए? मैं इटा से आया हूँ, यूपी। हाँ जी। तमाम परीक्षार्थी हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। आप एग्जाम देकर आए हैं, कैसा एग्जाम रहा? अच्छा रहा। ठीक था। पहली बार दिया है? दूसरी बार पहले भी दिया था आपने? हाँ जी। तो फिलहाल जो परीक्षार्थी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एग्जाम अच्छा बता रहे हैं और कई परीक्षार्थियों द्वारा ये भी कहा गया है कि जो पिछला पेपर था, लीक हुआ था, उसके तुलना में अगर बात की जाए तो इस बार क्वेश्चन पेपर इजी था। मैथ को लेकर भी तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं वो परीक्षार्थियों की तरफ से दी जा रही हैं और इस बात का भी ये आश्वस्त साफ तौर पर दिख रहे हैं कि इस बार जो है वो पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर उनके आएंगे। आप भी एग्जाम देकर आए हो? अच्छा था। पहली बार दिया है? नहीं, दूसरी बार दिया है। पिछली बार की तुलना में इस बार कैसा एग्जाम? एग्जाम सही है, मतलब सुरक्षा कैसी थी? अच्छी भी, सुरक्षा भी। कहाँ से आए आप? मेरठ से। तो तमाम अलग अलग इलाकों से जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर आए हैं और दूसरी पाली के लिए भी परीक्षार्थी जुटना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। महिला पुलिस के साथ साथ तमाम जो मेल पुलिसकर्मी हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और जो अधिकारी हैं वो कंट्रोल रूम के माध्यम के साथ साथ यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्लासरूम हैं, उनकी भी गहनता से चेकिंग की जा रही है। और साफ तौर पर अगर वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें, जिलाधिकारी या कमिश्नर की बात की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। गड़बड़ी फैलाने वालों को एग्जाम सेंटर के बाहर ही दबोच लिया जाएगा। इस तरीके की जो व्यवस्था है वो इस बार ठीक है, बने रहिए अमित हमारे पास। ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं और विनय भी लगातार बने हुए हैं गोरखपुर से। विनय, जिस तरीके से लगातार छात्रों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि इस बार काफी बेहतर एग्जाम किया है, सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त थे, जो कि काफी आराम से उनका एग्जाम हुआ है। गोरखपुर के जो छात्र है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी एक बार बात करने की आप कोशिश कीजिए। देखिए, जरूर अभी छात्र जो है एग्जाम देके बाहर निकले हैं। कहाँ से आए हैं? जी, आजमगढ़ से आए। परीक्षा होगी? जी, पेपर अच्छा गया। क्या लगता है आपका? पिछली बार एग्जाम पिछली बार से बहुत अच्छा है। पिछली बार से अच्छा? जी जी, बहुत अच्छा। समय भी ज्यादा मिल जाए। जी जी। अनुशासन कैसा था? एकदम बहुत कड़ा था, कोई लापरवाही नहीं थी, सब सही था। देखिए, जो परीक्षार्थी हैं काफी खुश नजर आए। क्या भैया, कैसा पेपर था? सर, पेपर तो ठीक ही गया, बट ये थोड़ा जीएस में थोड़ा टफ था, लग रहा था। जीएस क्या भैया, आप भी पेपर दे के आ रहे हैं? कितने सवाल? 132। सबसे ज्यादा उलझाया किसने? मैथ। देखिए, जो लगातार जो परीक्षार्थी आ रहे हैं, कुछ और परीक्षार्थी देखिए एग्जाम से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, ये परीक्षार्थी एग्जाम दे के निकल रहे हैं और लगातार जो है अब निकल रहे हैं। क्या भैया, एग्जाम दे लिया? जी जी, एग्जाम दे लिया मैंने। तो कैसा रहा पेपर? अच्छा पेपर रहा इसका। क्या किसने उलझाया सबसे ज्यादा? थोड़ा से मैथ में उलझा और पेपर। मैथ में? जी जी।
देखिए एग्जाम देके लगातार परीक्षार्थी निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैथ ने इनको थोड़ा उलझाया, हालांकि पेपर सही था। कुछ और अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब परीक्षार्थी जो है एक एक करके निकल रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। क्या भैया पेपर कैसा था? पेपर सर बहुत बढ़िया गया था, हम लोगों का जैसा चाहा वैसा पेपर था। पढ़े लिखे रहे हैं तो पेपर अच्छा जाएगा। पिछली बार की अपेक्षा करते हैं? पिछली बार की अपेक्षा सर क्या करें, पिछली बार से बेहतर है। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है इस बार अनुशासन कैसा था? अनुशासन फिलहाल ठीक है सर, देखेंगे अब जो आगे होगा। अंदर जांच कैसी हो रही थी? जांच सर बहुत ही बेहतरीन हो रही थी, जैसे होनी चाहिए वैसी हो रही थी। पिछले बार से कुछ डिफरेंट लगा इस बार? बिल्कुल डिफरेंट था सर, बिल्कुल थी। हाँ बिल्कुल। तो देखिए जो पिछली बार अगर परीक्षा की बात करें तो इस बार काफी सख्ती थी और सख्ती के बाद ही उनको कक्ष में प्रवेश दिया जाता था। तो काफी संख्या में कुछ गार्जियन भी यहाँ पहुंचे, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बाबा कहाँ से आए? हम आए गौर बाजार से। अच्छा, क्या बच्ची को पेपर देना है बेटा को? बच्ची को। अच्छा, तो पिछले बार तो एग्जाम कैंसिल हो गया, इस बार जो है काफी सख्ती के साथ एग्जाम हो रहा है। क्या अच्छा काम हो रहा है? ये अच्छा काम हो रहा है, इसलिए अच्छा काम हो रहा है कि अच्छे मटेरियल तो निकलेंगे और इसके लिए हम प्रशासन को शुभकामना भी देंगे। शुभकामना पर 3 घात करके देंगे, शुभकामना गुणे शुभकामना गुणे शुभकामना, कि नए मटेरियल तो आएंगे। देखिए काफी संख्या में परीक्षार्थी निकल रहे हैं, कुछ और परीक्षार्थियों से बातचीत करेंगे। देखिए उनके चेहरे पे जो है मुस्कुराहट नजर आ रही है। बात करते हैं। क्या भैया पेपर दे के आ रहे हैं? कैसा था पेपर? ठीक था। अच्छा था। कुछ परीक्षार्थी और आए हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा पेपर था? बढ़िया था। किसने उलझाया आज? कौन से सब्जेक्ट में उलझाया ज्यादा? रीजनिंग में और सामान्य ज्ञान में, हिंदी में, यही सब। पिछले परीक्षा की तुलना में देखा जाए तो इस बार पेपर आसान था या कठिन था? इस समय थोड़ा आसान था, बढ़िया पेपर था इस समय। पेपर अच्छा था। देखिए कुछ और परीक्षार्थी आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जान। कैसा पेपर था आज? अच्छा था। पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो कितना अच्छा? ठीक है। अच्छा था। देखिए जो परीक्षार्थी हैं उनके चेहरे पे साफ खुशी झलक रही है। कैसे? क्योंकि जो पिछली बार जो एग्जाम हुए थे उसमें ज्यादा टफ पेपर था, लेकिन इस बार का पेपर भी इजी था और पूरी सख्ती के साथ जिस तरह से परीक्षा हुई है, इसके साथ ही जब अब छुट्टी हुई है उसके बाद भी, क्योंकि कल बहुत जाम की समस्या हुई थी, उसको लेकर भी प्रशासन ने आज जो है पूरा अलर्ट मोड पे है और जो यातायात की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। पूरी कॉरिडोर बनाकर जो है वाहनों को निकाला जाएगा और कोई भी वाहन जो है जाम में न फंसे, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लौटते हैं आपका और अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। आज पुलिस परीक्षा का दूसरा दिन है। नोएडा में पुलिस परीक्षा भर्ती को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस खास तौर पर अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी एग्जाम सेंटर्स का लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। देखिए पुलिस भर्ती को लेकर जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी तमाम सेंटर्स पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। सर किस तरीके की व्यवस्था है? अभी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा एग्जाम चल रहा है और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की पहली पाली अब लगभग समाप्ति होने वाली है। सेकेंड पाली की भी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से जैसा प्लान था हम लोगों का उसी हिसाब से चल रहा है। सिक्योरिटी की सारी व्यवस्थाएं, चाहे सीसीटीवी कैमरे हो या मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति हो, पुलिस की उपस्थिति हो, बायोमेट्रिक्स हो, सब कुछ हमारा एज पर प्लान चल रहा है। इस बार संख्या कुछ कम है अभ्यर्थियों की, कल भी कम रही थी, पहली पाली में भी कम रही। अभी हमने देखा कई उस पर तो लगभग 50% से ज्यादा ही है और अमूमन पिछली बार भी हम लोग का अनुभव रहा जो एग्जाम कराने का, तो उसमें भी लगभग ऐसे ही रहता है। और तो परीक्षार्थियों के उस पे है, जो आ जाता है उसको हम लोग को एग्जाम कराना है। एब्सेंट है किन कारणों से है वो तो परीक्षार्थी बता सकते हैं। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो जिलाधिकारी हैं यहाँ पर, देखेंगे आप सेंटर के अंदर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती आपको दिखाई देगी। महिला पुलिसकर्मी या पुरुष पुलिसकर्मी है, तमाम लोगों को हर एक सेंटर पर लगाया गया। पूरी तरीके से जो चौकसी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि किसी तरीके की भी गड़बड़ी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ पूरी जो चेकिंग है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।